Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. I serve in PP Savani Center for Excellence as most difficulty. PP Savani Center for Excellence is Gujarat's #1 educational institute. It functions to prepare science students for national level competitive examinations like NEET students. In this lecture, I have discussed with you types of adsorption. Types of adsorption. पहला है फिजिसॉर्प्शन. पहला टाइप है फिजिसॉर्प्शन. दो वर्ड्स हैं. फिजी का मतलब हुआ फिजिकल और जॉब्सन का मतलब हुआ एडजॉर्प्शन. तो फिजिसॉर्प्शन का मतलब हुआ फिजिकल एडजॉर्प्शन. डिफाइन करते हैं. What is the physisorption? How we can define physisorption? Adsorbate is accumulated on the surface of adsorbent by weak attractive forces that is van der Waals, attraction. What is फिजिसॉर्प्शन? जब एडजॉर्बेंट के सरफेस में वीक अट्रैक्शन फोर्स वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा इकट्ठा होता है, बॉन्डेड होता है, उसको बोलते हैं फिजिसॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन. चलो कंटिन्यू करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिसॉर्प्शन. Characteristics of फिजिसॉर्प्शन. मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है रेस्पिना मेरे दोस्त का नाम बड़ा अजीब गरीब है, रेस्पिना सुलेंथा. चलो देखते हैं ये रेस्पिना सुलेंथा जो मेरे दोस्त हैं ये हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लर्न करने में कैसे हेल्प करते हैं. चलो दोस्त को याद किया है तो काम तो अच्छा हो ही जाएगा. आपके भी दोस्त ऐसे होते हैं ना, काम अच्छा कर देते हैं. पहला रेस्पिना रिवर्सिबल नेचर. रेस्पिना मतलब रिवर्सिबल, रेस मतलब रिवर्सिबल, री मतलब रिवर्सिबल नेचर. सो फिजिसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल. कैसे रिवर्सिबल है? एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट मतलब एडजॉर्बेंट की सरफेस पे एडजॉर्बेट एक्यूमुलेट हो गया तो हमें मिलता है एडजॉर्प्शन
एडजॉर्प्शन प्लस हीट। एक टाइम तो आता है कि हर एक रिएक्शन सैचुरेट हो जाती है। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जब पूरा सरफेस कवर हो गया तो और ज्यादा एडजॉर्प्शन नहीं होता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, राइट। तो अब हीट आया, जैसे ही मुझे यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन दिखा तो मुझे याद आती है एक और दोस्त की, वो है लीचर-टेलियर। लीचर-टेलियर्स प्रिंसिपल। क्या कहता है ये प्रिंसिपल, जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद हम जो भी चेंजेस करेंगे तो इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा। अगर हम हीट बढ़ाएंगे तो ये हीट कंज्यूम करने का एफर्ट्स करेगा। तो ये मेरा एक सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम में हमने हीट प्रोवाइड किया, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया हमने। जब टेम्परेचर बढ़ाया, हीट बढ़ाया, तो सिस्टम क्या करेगा, हीट को कंज्यूम करेगा। हम देख रहे हैं कि जब हीट को कंज्यूम करेगा तो बैकवर्ड में जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा मतलब डिजॉर्प्शन। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन। बैकवर्ड में क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन। सो मिल गया रास्ता। फिजिक्स ऑप्शन कैन बी रिवर्स्ड बाय, जब हमने हीटिंग किया तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, राइट। बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, डिसऑप्शन हो जाएगा। फिजिक्स ऑप्शन का उल्टा होता है डिसऑप्शन। एक इक्वेशन टाइप से यहां आप लिख दें, फिजिक्स ऑप्शन फॉरवर्ड, डिसऑप्शन बैकवर्ड, राइट। रेस्पेना सुरेंथा, तो सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में है कि ये स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब लगभग सभी सब ऑब्जेक्ट, हर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस पे एडजॉर्ब होता है, राइट। ऑलमोस्ट ऑल द substances get adsorbed on the surface of other substance, right। कोई कम एडजॉर्ब होगा, कोई ज्यादा होगा, लेकिन एडजॉर्ब सब हो जाएंगे, राइट। रेस्पिना। अब थर्ड पॉइंट आता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्प्शन कम होगा या ज्यादा होगा डिपेंड करता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन depends on nature of कोई सब्सटेंस ज्यादा एडजॉर्ब होता है, कोई सब्सटेंस कम एडजॉर्ब होता है। In general, easily liquefiable gases are adsorbed to a more extent।
जनरली ऐसा पाया गया है कि जो गैसेस जल्दी लिक्विफाई होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, वो ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल arrange the following in the order they get adsorbed। ऑप्शंस आपके हैं NH3, CO2, O2, He। तो सबसे जल्दी लिक्विफाई कौन होता है? आंसर लिख लेते हैं। सबसे जल्दी लिक्विफाई होता है NH3, तो A। इसके बाद लिक्विफाई होता है CO2, तो B। इसके बाद लिक्विफाई होगा O2, तो C। और सबसे लास्ट में He। तो He सबसे कम एडजॉर्ब होगा और NH3 सबसे ज्यादा एडजॉर्ब होगा। तो ये हो गया नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। रेस्पिना सुरेथा नंबर 4 आता है SU, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। नंबर 4 है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। जितना ज्यादा एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया उतना ज्यादा एडजॉर्ब होगा। अब मुझे लिखना है तो इस बोर्ड के सरफेस पे ही है, अंदर तो लिखना नहीं है। अगर इस बोर्ड का सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो मैं कम लिख पाऊंगा, एडजॉर्प्शन कम होगा, राइट। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट proportional extent of adsorption। फिफ्थ है, लास्ट है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। क्योंकि फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक वांडर वॉल फोर्स अट्रैक्शन होते हैं, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कम होता है। ड्यू टू वीक वांडर वॉल फोर्सेस involved, the extent of adsorption is the enthalpy of adsorption enthalpy of adsorption is low। कितना होता है? 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल तक। तो ये तो हो गया अबाउट फिजिकल एडजॉर्प्शन। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसी लेक्चर का पार्ट 2 कर लेते हैं, और पार्ट 2 है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केमिजॉर्प्शन। इसका उल्टा, राइट, यही पॉइंट रहेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन में दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है केमी
जिसका मतलब हुआ केमिकल। दूसरा वर्ड आपका जाना पहचाना है जॉब्सन, जिसका मतलब हुआ एडजॉर्प्शन। तो केमीजॉर्प्शन का फुल फॉर्म हुआ केमिकल एडजॉर्प्शन, राइट। इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ, हाउ वी डिफाइन केमीजॉर्प्शन? The adsorption involving strong chemical bonds is known as केमीजॉर्प्शन। ऐसा एडजॉर्प्शन जिसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बने उसको बोलते हैं केमीजॉर्प्शन, राइट। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। बस मेरे फ्रेंड के नाम पे आगे बढ़ते हैं, रेस्पिना सुरेंखा, राइट। तो वही 5 पॉइंट्स यहां देख लेते हैं। पहला पॉइंट, ये रिवर्सिबल का उल्टा है, राइट। तो इरिवर्सिबल नेचर। सो केमीजॉर्प्शन is permanent and not reversed, राइट। ये तो हो गया रिवर्सिबल नेचर। दूसरा स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी फिजिकल में क्या था, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, इसमें क्या है स्पेसिफिसिटी, राइट। नॉट ऑल सब्सटेंसेस आर केमीजॉर्प्ड on the surface of other substance. Only those substances which form a type of chemical bond are absorbed. 3 मेन केमिकल बॉन्ड होते हैं, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट। तो 3 में से कोई एक बॉन्ड बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज adsorbed on metal surfaces by ionic hydride bond formation। जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं दे आर आयनिक इन नेचर, राइट। तो हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड बनाता है, मेटल हाइड्राइड बनाता है, इस तरह से एडजॉर्ब होते हैं। रेस्पिना अभी नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ
एडजॉर्बेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट इन केमीज ऑप्शन। केमीज ऑप्शन में नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट का नेचर देखते हैं और एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया देखते हैं। बेट का नेचर और बेंट का एरिया, रेस्पिना हो गया। अब आते हैं सुरेथा में, राइट। फोर्थ पॉइंट लेते हैं, surface area of adsorbent proportional extent of adsorption। लास्ट, इस लेक्चर का भी लास्ट, enthalpy of adsorption। क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड बनते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ज्यादा हीट रिलीज होगी, राइट। ड्यू टू strong chemical bonds involved enthalpy of adsorption is वेरी हाई। क्योंकि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो इसलिए ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन होता है। कितना होता है एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, वो एक देखने की बात है, राइट। तो वो रेंज होता है 80 किलोजूल पर मोल से लेके 240 किलोजूल पर मोल। लास्ट पॉइंट एक ऐड कर रहा हूं मैं, टेम्परेचर। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक भी होता है। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। तो बॉन्ड ब्रेक भी करना है, वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, राइट। For example, H2 प्लस निकल, तो जब H2 निकल पे एडजॉर्ब होता है तो ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, ये वाले बॉन्ड को। ये सिंगल बॉन्ड में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड। इससे स्ट्रॉन्ग कोई सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, राइट। तो वेरी हाई एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड, राइट, हाई टेम्परेचर, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत टफ है, राइट। हाई टेम्परेचर, राइट। तो फिर मिल जाता है एडसॉर्प्शन, अपने को मिल जाता है एज स्ट्रॉन्ग chemical bonds are broken, so enthalpy of activation is very high, ठीक है। So high temperature is required।
So high temperature is required. Why we need high temperature? Because enthalpy of activation is very high. यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, physics option at low temperature may convert to chemical option at high temperature. For example, at low temperature adsorption of H2 on nickel is physics option but at high temperature it becomes तो H2 जब लो टेम्परेचर पे एडजॉर्ब होता है निकल पे, तो ये वाले बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं, राइट? जस्ट वंडर फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एडजॉर्ब हो जाता है, तो वो फिजिक्स ऑप्शन है। लेकिन जब टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। अब प्रॉपर बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल के साथ, तो वो क्या होता है? एट हाई टेम्परेचर इट बिकम केमी जॉन्सन। बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।